तो ये बहुत वर्सेटाइल लेवल का एग्जाम होता है और ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेट का स्कोर कार्ड बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है, मल्टीपल विंडो खोलता है, बट शर्ते कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस एग्जाम से। आप रिसर्च में जाना चाहते हो, आप पीएसयूज में जाना चाहते हो, या और कोई अपने जॉब के प्रमोशंस में जाने चाहते हो, या फिर स्टेट लेवल में कहीं डायरेक्ट गेट से एंट्री वहां के लिए कर रहे हो, तो ये सबकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। बट मैं आपको एक कॉमन जर्नी बता देता हूँ इस एग्जाम के बारे में। कई बार क्या होता है, बहुत सारे जगह पे आपको ये सुनने को मिलता है कि आप 5 महीने बढ़िया तैयारी करिए, गेट का हो जाएगा, आप 4 महीने बढ़िया करिए, 6 महीने बढ़िया करिए, हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसी सिचुएशन हो सकता है एक दो बच्चों पर फिट हो कि 4 महीने 6 महीने में बच्चा तैयार कर ले, बट मेजोरिटी ऑफ क्राउड नहीं करता है। और ज्यादातर जनता जो गेट एग्जामिनेशन लिखती है वो जनता होती है जो 12वीं के बाद एक लेवल पे फिल्टर नहीं हो सकी, जो आईआईटी नहीं पहुंच सकी, या फिर जो ढंग का कॉलेज उसे जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच सकी, वो स्टूडेंट रहते हैं। और उन स्टूडेंट्स का जो मेंटल लेवल है, इसमें देखिए एक्सेप्ट करने वाली कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हाँ ठीक है भाई हमारे इंटेलेक्चुअल में थोड़ी कमी है, कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत बढ़ा देंगे। उसमें एक्सेप्ट करने वाली कोई बात नहीं है कि सर आप तो हमें इंटेलेक्चुअल नहीं बोल रहे हो, आप तो हमें सर डफर बोल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई इंटेलेक्चुअल होते तो हम पहले लेवल पे फिल्टर हो जाते ना, नहीं हुए ना, तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और एक्सेप्ट करिए और उसको रियलिटी के साथ में प्लान करिए। तो ये गेट एग्जामिनेशन कोई 6 महीने वाला हलवा नहीं है। देखिए इस एग्जाम का कॉमन प्रैक्टिस क्या है, कॉमन जर्नी क्या है। स्टेज 1 मैंने सारी स्टेज लिख रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो कम से कम आपको इस एग्जाम में क्या होता है, जो आपने इंजीनियरिंग में कम से कम अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मेजोरिटी ऑफ वही सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा होता है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का एक अच्छा पोर्शन रहता है इस एग्जाम में। तो ये मान के चलिए कि आपके जो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट थे उन्हीं को थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। आपका रीजनिंग, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी एनालिटिक्स बुद्धि कैसी है, वो सब चेक करी जाती है इस एग्जाम में। इसीलिए इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये सिलेबस तकरीबन 600 से 800 घंटे का होता है, हमने एक एक वीडियो शूट करने के लिए 2-2 घंटे लगाए हैं, तो ये मान के चलिए हमें पता है कि कैसे 700 घंटे 800 घंटे शूट होता है। तो कम करते करते भी कम से कम 700 घंटे का सिलेबस बनता ही बनता है। मैं कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, उनका छोटा सिलेबस है, अदर देन बाकी सारी ब्रांचों का सिलेबस अच्छा खासा है। तो ये मान के चलिए कि इस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 8 से लगा के 12 तकरीबन 1 साल तो लगेगा। अब इस 1 साल की जर्नी में हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आज की तारीख में देखिए हमारे टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, हम एनपीटीईएल के लेक्चर्स पढ़ते थे, इंटरनेट घर में इस तरीके लगाया, इस वजह से लगाया था कि हम एनपीटीईएल के लेक्चर पढ़ सके। और यकीन मानिए जिस हफ्ते हम एनपीटीईएल के लेक्चर नहीं पढ़ते थे, गिल्ट फील होता था कि हम इंटरनेट कनेक्शन का बिल घर वालों ने लगा रखा, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में चीजें इतनी सस्ती, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, जी सेंटर पर मैच हो, जी सेंटर पे कहीं और मैच हो, कहीं और, कम से कम एक कोचिंग को फॉलो जरूर करना, और एक ही कोचिंग को फॉलो करना, क्योंकि बार बार एक ही सब्जेक्ट 2 टीचर से पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक फॉलो करो और 1 साल लगेगा, 1 साल का टाइम लगता है आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, और लगेगा। अब देखो क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 1 साल हमने सर पढ़ाई करी, कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था, प्रॉपर हम सिलेबस कंप्लीट करके गए, एग्जाम में बैठे, हमारा एग्जाम तो अच्छा ही नहीं गया। तो वो 2 चीजों पे करते हैं, तो सेल्फ डाउट करेंगे या बोलेंगे कोचिंग ही खराब है। अब देखो क्या होता है बेटा कि ज्यादातर स्टूडेंट जब इतना 1 साल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं और एग्जाम में बैठते हैं, तो 50-60% चांस हो गए सक्सेस नहीं होंगे आप एक बार में। कुछ गलतियां होगी, कुछ मिस्टेक्स होगी, बहुत सारी चीजें होगी, और ये आप कंक्लूजन लगा लेते हो कि यार मैं तो शायद इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूं। बट वास्तविकता ये है कि उस 1 साल में आपने अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाले। जो टीचर ने पढ़ाया वो सीधा सीधा आपने पढ़ा है, वो सीधा सीधा जो उसने क्वेश्चन कराया वो आपने करे, उसने करा वो आपने करे। आप ये देखिए कि जो भी क्वेश्चन आप क्रैक करके आए होंगे इस साल के गेट में, उन टॉपिक्स पे आपने खुद सेल्फ स्टडी करी होगी। सेल्फ स्टडी करने में ये मतलब नहीं बोल रहा हूं कि जो टीचर पढ़ा रहा है उससे अलग होकर कोई किताब खोल के बैठ जाओ, नहीं, जो उसने पढ़ाया है उसको मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। तो वो टॉपिक से ही आप क्वेश्चन क्रैक करके आए होंगे। थोड़ा सा ध्यान से बैठोगे तो पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक के क्वेश्चन क्रैक करके आए हो ये वही क्वेश्चन है जिस पे आपने मेहनत करी थी। तो ये मान के चलिए कि जब आप कोई कोचिंग को फिनिश करते हो, दैट मींस कि उसने सामने वाले ने पढ़ाया है, अभी आपको, आपका पढ़ना अभी बाकी है। तो अगला जो 6 महीना होगा वो आपका डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी पे जाएगा, डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी पे जाएगा।
ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद ने फॉलो किया है, मैं सारे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हजारों बच्चों देखे हैं, तब जाके आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। साथ में सेल्फ स्टडी के साथ में प्रॉपर रिवीजन आएगा। इस वाले टाइम में क्या होता है, आपका मेंटल लेवल बढ़ता है, आप सिग्नल, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे रिलेशन होता है, कैसे क्वेश्चंस को दो सब्जेक्ट का मिक्सिंग वाला जब क्वेश्चन आता है तो कैसे हैंडल करना है, ये थिंकिंग डेवलप होती है इस 6 महीने में। इसमें तो आपने सीधा सीधा पढ़ा है, 6 महीने का और समय चाहिए प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन कैसा है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर, है ना। उसके बाद क्या होगा, इतना करने के बाद भी हो सकता है आप गेट एग्जामिनेशन में जैसी आपकी उम्मीद है, आप हो सकता है अंडर 100 के लिए जा रहे हो बट अंडर 500 आओ, अंडर 500 के लिए जा रहे हो तो हो सकता है 1000 की रैंक आएगी आपकी, बट कुछ ना कुछ तो आएगा, चेंज तो होगा, होना चालू हो जाएगा, चेंज आना चालू हो जाएगा। हो सकता है इस बीच में, क्योंकि आप क्या होंगे कि अब आप जब फाइनल ईयर कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम, अदर एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो अब बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स आप देंगे जहां पे कट ऑफ जो निकलेगा, फाइनल आखिरी बच्चा जो सिलेक्ट हुआ होगा ना, उससे हो सकता है आपके 5 नंबर ही कम हो, या 10 नंबर ही कम हो, या 4 नंबर कम हो, मतलब आप अब कट ऑफ के आसपास आने लग जाओगे। तीसरे स्टेज में कहां आओगे, कट ऑफ के आसपास आने लग जाओगे। फिर देखोगे कहां कमी रह गई, फिर कमी पे काम करोगे। और एक मेन चीज है एग्जाम टेम्परामेंट। आप जब एग्जाम टेम्परामेंट पे काम करने लगोगे कि हाँ भाई ये स्टेट ऑफ एग्जाम, मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तब घबरा नहीं रहे हो, आपका नर्व्स पे कंट्रोल है, आपको पता है टफर साइड है कि इजी साइड है ना पेपर, उस तरीके से जब आपके माइंड पे जब कंट्रोल आने लगेगा, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होने लगेगा। और इसके लिए ट्रेनिंग लगती है, जो साइक्लिक रिवीजन बताया था ना मैंने, मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने वाला, उसी से वो ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गेट को 3 हिस्सों में तोड़ना है। काफी बच्चे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में मान के चलिए बहुत अच्छा रैंक लाने वाले हैं। उन स्टूडेंट ने मुझे फोन करके पर्सनली बोला कि सर आपने जो मेथड बताया, मैंने वन आर 3 टुकड़ों में तोड़ा और पेपर को समझ गया था कि पेपर कहाँ जा रहा है, मुझे एक्यूरेसी पे जाना है, स्पीड पे जाना है। तो टाइम के साथ में चीजें आएगी, और उतना जब एग्जाम टेम्परामेंट हो जाएगा उसके बाद आप हर एग्जाम निकालने लगोगे। हर एग्जाम मतलब हर एग्जाम आप क्वालिफाई करने लगोगे। आप देखते होंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स, इसने 5 पीएसयू में सिलेक्शन हो गया, अरे एक के लिए रेडी हो जाओगे तो 4 ऑटोमेटिक वैसे ही निकल रहा है, क्योंकि सारा सिलेबस का माजरा तो एक ही बार तैयार करना है ना। तो कई बार क्या होता है, स्टेज 1 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई साहब हमने तो बहुत सारी कोचिंग ज्वाइन करी थी, सब कुछ पढ़ा था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी उतनी नहीं करी। इसमें भी जो नंबर आएगा भी ना, इतना पढ़ने के बाद जिसने एग्जाम दिया होगा उसका जो नंबर आएगा वो उन्हीं टॉपिक से आएगा जिस पे उसने काम किया था। आप सोच के देख लेना, जिस पे काम नहीं किया वहां से नंबर नहीं आएगा। बट हम उम्मीद लगाएं कोई चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है भाई साहब, ये बता दूं। मेहनत लगती है, इंडिया जैसा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, कंपटीशन टफ मिलने वाला है किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी पहले लेवल पे अगर हो कि आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, कुछ भी पढ़ रखा था और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। उठो, लग के काम करो।